नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। दोस्तों, हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे थे। इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा, और उसमें हमने पढ़ा था इन्नेट इम्यूनिटी। क्या पढ़ा था? इन्नेट। और इन्नेट में 4 बैरियर्स के बारे में पढ़े थे हमने। 4 प्रकार के रोग थे। ठीक है, इसको ऐसा समझते हैं, जैसे कोई पैथोजन है। ये मान लो ये पैथोजन है। पैथोजन हमारी बॉडी में जाएगा। बॉडी में जाने के बाद सबसे पहले क्या आएगी? हमारी स्किन आएगी, फिर म्यूकस। ठीक है, ये दोनों सुरक्षा प्रदान करेंगे। उसके बाद क्या होगा? स्किन और म्यूकस के बाद में फिजियोलॉजिकल बैरियर काम आएगा, जैसे आंसू हैं, टीयर्स, सलाइवा, लार, या फिर एसिड्स। हमारे स्टोमक में एसिड्स होते हैं, वो उस पैथोजन से सुरक्षा प्रदान करेंगे। फिर हमने बताया था सेल्स होती है, सेलुलर बैरियर होता है। जैसे कौन कौन सी सेल थी? नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेजेस, इस तरह डेंड्रिटिक सेल्स, है ना, डेंड्रिटिक कोशिकाएं। तो इस तरह से कोशिकाएं होती है जो उसका भक्षण कर देती है। किसका? पैथोजन को भक्षण करेगी, फेगोसाइटोसिस करती है। ये क्या करती है? फेगोसाइटोसिस, भक्षण कर देगी। इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? भक्षाणुकण। उसके बाद क्या आती है? एक और बैरियर होता है साइटोकाइन। साइटोकाइन रिलीज होता है, साइटोकाइन सीक्रेट होता है। किसका सीक्रेशन करता है? इंटरफेरोन का। ठीक है, अभी इंटरफेरोन होते हैं, ये क्या करते हैं? वापस इनको सक्रिय करते हैं। किनको सक्रिय करते हैं? इन कोशिकाओं को। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो घटनाएं घटी है सारी ये वाली, इसे बोलते हैं हम इन्नेट इम्यूनिटी। यहाँ तक आप पढ़ चुके थे। फिर हमने बताया था कि भाई जब ये सेल्स एक्टिव हो जाती है, कौन सी? जैसे मान लो मैक्रोफेजेज वगैरह, तो ये एपीसी की तरह काम करती है। एपीसी मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करती है। एंटीजन को प्रेजेंट करने वाली कोशिकाएं। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में कैसी होती है, अभी से भी ध्यान दो। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है, और ये सेल क्या करती है आगे जाके? मतलब बी सेल और टी सेल, इनको सक्रिय कर देती है, इनको एक्टिवेट कर देती है। एक्चुअल में क्या होगा? ये इंटरफेरोन होते हैं। इंटरफेरोन इसको भी सक्रिय करेगा ताकि फेगोसाइटिस हो सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एपीसी बन सके। और साथ में ये इंटरफेरोन बी सेल टी सेल को भी एक्टिवेट करता है। बी सेल क्या करता है? बी सेल क्या करता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। एक्चुअल में बी सेल क्या होती है? प्लाज्मा सेल में चेंज हो जाती है। किस में चेंज होती है? प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा कोशिका बन जाती है। और प्लाज्मा कोशिका क्या करती है? एंटीबॉडी का, इस तरह से वाई शेप एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करेगा? बी सेल। कहाँ करेगी? ये ब्लड के अंदर करती है, इसलिए बोलते हैं इसे हम ह्यूमोरल रेस्पॉन्स। ठीक है, टी सेल क्या करती है? टी सेल CTL, साइटोटॉक्सिक टी सेल लिम्फोसाइट में चेंज हो जाती है सक्रिय होने के बाद। जब दोनों सक्रिय हो जाएगी, ये एक्टिव होने के बाद में टी सेल और बी सेल, बी सेल तो प्लाज्मा कोशिका में चेंज हो जाती है, और टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल में। CTL क्या करती है? किल करती है। किसको? इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करती है। जो संक्रमित कोशिकाएं हैं उनको CTL क्या करती है? किल करती है। क्योंकि ये सेल टू सेल हो रहा है, CTL भी सेल है, ये भी सेल है, इसलिए इसे बोलते हैं हम CMI, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। तो आगे हम यही पढ़ेंगे, CMI और ह्यूमोरल रेस्पॉन्स। CMI और ह्यूमोरल। देखो यहाँ पर ये यहाँ पे देखो आप, ह्यूमोरल रेस्पॉन्स इसको बोलते हैं हम तरल इम्यून रेस्पॉन्स। तरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्लड के अंदर होता है ना। और ये है सेल मेडिएटेड। दूसरी वाली कौन सी है? सेल मेडिएटेड मतलब कोशिका मथित इम्यून रेस्पॉन्स। देखो एक्चुअल में क्या होता है? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? ब्लड में हो रहा है। इसलिए क्या बोलेंगे इसे हम?
ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है। दूसरा कौन सा, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, CMI, इसमें टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होती है, एक्टिवेट होके किल करती है किसको, इन्फेक्टेड सेल्स को। ठीक, किसको खत्म करेगी ये, CMI, इन्फेक्टेड जो संक्रमित कोशिका है उनको किल करती है, तो ये CMI होगी। इसको अब यहाँ ढंग से देखो, इस डायग्राम में देखो, मैंने भी क्या बताया था, इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसमें, ये जो कोशिका है ना, ये वाली, ये तो पैथोजन है, कोई वायरस या बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, ये तो क्या है, पैथोजन। और ये क्या है, एक कोशिका है। कौन सी कोशिका है ये, हम मान लो ये मैक्रोफेज है। कौन सी है, मैक्रोफेज कोशिका है एक। इसके अंदर क्या हुआ कि देखो, ये जो कोशिका है, ये इसका डाइजेशन हो गया, किसका, पैथोजन का। ये मैक्रोफेज है, इसका भक्षण कर देती है, क्या करती है, इसका डाइजेशन या भक्षण करती है, जिससे ये जो बैक्टीरिया है, ये छोटे 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 ऐसे टुकड़ों में टूट जाता है। ये टुकड़े, इनको बोलते हैं हम एंटीजन। क्या बोलते हैं, एंटीजन। ये एंटीजन कहाँ आ गया, देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पर ये एंटीजन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी एंटीजन को प्रेजेंट कौन कर रहा है, ये क्या है, ये MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्या है इसका नाम, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बस MSC याद रखना। ये MSC दो प्रकार के होते हैं, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। तो यहाँ पर कौन सा है, ये सेकंड प्रकार का MSC क्लास सेकंड, ये MSC क्लास फर्स्ट। इनमें डिफरेंस होता है, लेकिन अभी हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ध्यान रखना कि ये MSC क्या करते हैं, एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। अब इस MSC से कौन सी, MSC सेकंड से तो बाइंड होती है TS सेल, बस ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। टी हेल्पर कोशिका, टी लिम्फोसाइट में टी हेल्पर कोशिका होती है, टी साइटोटॉक्सिक कोशिका होती है। टी हेल्पर सेल किससे बाइंड होती है, सेकंड से। और TC सेल किससे बाइंड, ये TC सेल है, ये किससे बाइंड होती है, फर्स्ट से। MSC फर्स्ट, ये ध्यान रखना, MHC फर्स्ट किससे बाइंड होता है, TC से, और सेकंड किससे बाइंड होता है, टी हेल्पर सेल से। हेल्पर कोशिका का नाम सहायक कोशिका है। टी सहायक कोशिका क्या होती, जब इससे जुड़ जाती है MSC सेकंड से, तो क्या होगा, सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होने के बाद ये क्या रिलीज करती है, वही साइटोकाइन। ये क्या है, ये वाले, ये है साइटोकाइन। इंटरफेरोन बोल दो या साइटोकाइन बोल दो। मैंने बताया था कि साइटोकाइन क्या करते हैं, बी सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। देखो ये बी सेल है, बी सेल के अंदर क्या होता है, ये जो केंद्रक है, ये कोशिका झिल्ली है, और ये एंटीबॉडी है, इसके अंदर एंटीबॉडी भी होती है जो ऐसे लगी होती है। ठीक है, साइटोकाइन क्या करेंगे, इस बी सेल को एक्टिव करके किस में चेंज कर देंगे, प्लाज्मा कोशिका में। किस में चेंज करेंगे, प्लाज्मा कोशिका में। और प्लाज्मा कोशिका क्या करेगी, इस तरह से ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी। ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, ब्लड, ये ब्लड है, ब्लड के अंदर सारी चीजें हो रही है, इसलिए इस रेस्पॉन्स को बोलेंगे हम ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। जबकि देखो, ये इसका पहला काम हो गया, कौन सा, टी हेल्पर सेल का पहला काम ये कि बी सेल को एक्टिवेट करना। इसका दूसरा काम क्या है, ये वाला, किसको एक्टिवेट कर रहा है, TC सेल को। देखो MSC फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से TC सेल बाइंड हुई, बाइंड होने के बाद में ये किस में चेंज हो गई, CTL में। CTL, देखो ये रहा CTL। CTL साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, नीचे लिखा है नाम इसका, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। अभी क्या करेगी, एक्टिव हो गई, सक्रिय होने के बाद क्या करती है, ये किल करती है, पहचानेगी और किल करेगी इन्फेक्टेड सेल्स को। जो सेल्स इन्फेक्टेड है उनको ये खत्म करेगी, क्योंकि ये सेल टू सेल हो रहा है, सेल मीडिएटेड पाथवे बोल देंगे इसको। साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये इन्फेक्टेड सेल की TS सेल, ये TC सेल है, और ये इन्फेक्टेड सेल को खत्म कर रही है, सेल टू सेल हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे हम इसे, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। और ये ब्लड में हो रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे हम ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में सिर्फ यही दे रखा है, जो आपके समझ में आ गया होगा। इम्यूनल रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, कहाँ होता है, ब्लड के अंदर। कौन करता है, प्लाज्मा सेल करती है, बस ये ध्यान रखना इसमें, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल किसका प्रकार है, ये बी सेल का प्रकार है। और सेल मीडिएटेड किसके द्वारा होता है, सेल मीडिएटेड होता है TC सेल द्वारा, जो बाद में किस में चेंज होती है, CTL। किस में चेंज होती है, CTL।
ठीक है। थैंक यू दोस्तों।